जी। आज का हमारा जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करता है, ग्रेटिट्यूड की पावर क्या है और उससे हमें क्या मिलता है। जब आज का मैसेज मैंने कृष्णा से पूछा कि व्हाट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर था, संतोष में ही वास्तविक सुख है, कृतज्ञ मन शांत रहता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड, संतोष मतलब एक सेटिस्फेक्शन, उसी के अंदर ही वास्तविक सुख है। अगर हम अपनी चीजों में, मतलब अपने जो भी हमारे पास है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं संतोष यानी कि तृप्ति समझ लें, हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो हमें किसी भी चीज को लेके हमारा मन अशांत नहीं रहता। इसका मीनिंग, भावार्थ अगर हम बात करें इसकी, तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो है उसको देखना, जो नहीं है उसके बारे में सोचो, लेकिन खुद को उसके लिए कंपैरिजन कभी मत करो। जब भी हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, हम बच्चों के अंदर कंपैरिजन करते हैं, खुद के अपने लाइफ पार्टनर को लेके कंपैरिजन करते हैं, अपनी फैमिली को लेके कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होता है, वहां जाके हमें कंपैरिजन जो करते हैं उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब जब कंपैरिजन होता है तब तब हमारे मन के अंदर अशांति, दुख होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कंपैरिजन नहीं करना, जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ मतलब उस चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और ब्लेसिंग नोटिस करते हैं तो हमारी जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है। अब ब्लेसिंग छोटी छोटी हो सकती है, हमारा सुबह उठना, हमारा चलना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप देखिए, यू आर सो ब्लेस्ड कि आप सुबह उठते हैं और अपने आप अपना सारा काम करते हैं। आप किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, हमारी एक एक सांस, आपके नियर अबाउट आपकी फैमिली। सोचो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली भी नहीं है, लेकिन हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास अपने हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं। तो अपनी छोटी छोटी चीजों को काउंट करना शुरू करो, अपनी एक एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो। क्योंकि जब जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तब तब आप देखेंगे आपका मन ऑटोमेटिकली शांत रहना शुरू कर देता है। आपके आसपास जो मर्जी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तब क्या होता है, हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मैं जा रही थी, मतलब हमें पार्टी में जाना था, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन था, और मेरा पैर स्टेयर से स्लिप हो गया। बिल्कुल रेडी, स्टेयर पे से मेरा पैर स्लिप हुआ, और गिरते हुए भी मेरे मुंह से क्या निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मन में ये नहीं था कि मैं गिर गई, मन में ये था कि शायद कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, जो शायद इतने से 4 स्टेप के अंदर, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं, ऐसा नहीं था मेरे से, मैं उठी, किसी को बोला नहीं, और उसके बाद मैं पार्टी में भी गई, लेकिन पार्टी में जाते जाते मेरा पैर बिल्कुल फ्रीज हो गया था, उससे कुछ नहीं हो रहा था। और तब भी 1% भी मन में ये नहीं आया कि नया साल चढ़ने वाला है और मुझे चोट लग गई। और 1 ऑफ जैन को हमारे यहाँ घर में सत्संग था, 1 ऑफ जैन को। और मैं सुबह ये सोच के गुरुजी से इसलिए नहीं लड़ रही थी कि मुझे चोट लग गई है, मैं इसलिए उनसे बात कर रही थी कि पूरा घर में सत्संग है और सबने आना है, और मैं खाना और मतलब सब कुछ कैसे बनाऊंगी, मतलब सबके लिए लंगर प्रसाद कैसे बनाऊंगी, मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा, और मैं क्या करूंगी। और उसमें भी ग्रैटिट्यूड था। ग्रैटिट्यूड ये था कि ये तो मुझे पता है कि कुछ अच्छे के लिए ही चोट लगी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज थी जो मेरे पे से टल गई, पर ये बताओ जिन्होंने घर आना उन्हें मैं खिलाऊंगी क्या, और मैं आपको क्या खिलाऊंगी। ऐसे करते करते पहले सोचा बाजार से मंगवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। पूरा लंगर प्रसाद बना। श्वेता, वन ऑफ द पर्सन जो मेरे साथ सत्संग के लंगर प्रसाद में पूरी सेवा करती है, श्वेता यहीं बैठी हुई है। और वो मतलब करवाते हैं। वो करवाते हैं, जो भी इसमें समझ मेरा कोई लीजिए। क्रेडिट नहीं है। पर श्वेता एक उसमें से है जो मेरे साथ सत्संग के अंदर जो लंगर प्रसाद बनता है उसकी पूरी प्रिपरेशन में हाफ ऑफ डन इसका होता है। मेरा बनाने का काम होता है, प्रिपरेशन इसकी होती है। इसने वो सारी, और इसको भी गुरुद्वारे जाना था क्योंकि 1 ऑफ जैन था, सभी का एक रिचुअल होता है कि वो गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं। इसके पास भी बहुत सारे काम थे उस दिन, फिर भी ना चाहते हुए भी बहुत अच्छा लंगर प्रसाद बना। मैं सोच रही थी आरती के लिए थाली कैसे उठाऊंगी, मेरा हाथ मूव भी नहीं कर रहा, मैंने आरती भी करी, पूजा भी करी। तो जब हमारे भाव चेंज हो जाते हैं ना, मैं एक प्रैक्टिकल बता रही हूँ,
जब आपको अपनी तकलीफ में भी उस ऊपर वाले की रहमत नजर आने लग जाए, तब आप समझ जाओ कि आपके लिए वो खड़ा है, और आपके मन में इफ एंड बट कभी नहीं आता। ऑलवेज बी से ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा कहती हूँ, जब जब आप ग्रेटिट्यूड का हाथ पकड़ लोगे या आपके भाव चेंज हो जाएंगे, तब तब आपके मन में दुख, किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं रहेगा। तो सरेंडर यूर सेल्फ, ग्रैटिट्यूड कीजिए। और आप स्लाइड डाल रही हैं सुगंधा जी, आप उसे रीड कीजिए। उसमें से जो भी ब्लेसिंग्स आपको सबसे ज्यादा टच करती है, उसे हम इंफिनिटी लिखेंगे, और उसके बाद हम टाइप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव टूडे। ग्रैटिट्यूड ओपन न्यू डोर्स फॉर मी। I appreciate small and big blessings equally. I notice goodness around me. Thankfulness bring peace to my mind. I receive life with appreciation. इसमें से जो भी आपको सबसे अच्छी लगती है, जो आपको कनेक्ट करती है, वो आप अपने लिए लिख सकते हैं। जिसका होता जाए डन लिख दीजिएगा।
ममता जी, आप डायरी पे नहीं लिख रहे हो अपनी? ममता गुप्ता। हाँ, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे लगा इसमें चैट में लिखना है। नहीं, चैट में नहीं लिखना। मैं- 11 टाइम्स आपको अपनी डायरी या कोई भी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, मैं डायरी में लिखती हूँ। श्वेता। रूबी डन। मैम कितनी बार लिखना है? 11 टाइम्स। 11। 11। ठीक। श्वेता, क्या लिखा है आपने? Gratitude open new door for me. तथास्तु। सब श्वेता के नाम से तथास्तु टाइप कर दीजिए। शालिनी जी बहुत सुंदर लगती हैं तथास्तु। तथास्तु। श्वेता जी तथास्तु। नाइस। गीता जी, क्या लिखा आपने? गीता जी, क्या लिखा? मैम, ग्रेटिट्यूड ओपन न्यू डोर फॉर मी। क्या बात है, ग्रेट। तथास्तु गीता जी। मालती जी, आपने लिख लिया ना? Thankfulness brings peace to my mind. ग्रेट, तथास्तु मालती जी। गीता जी के बाद सभी मालती जी का नाम लिखेंगे। निशा जी। निशा जी, क्या Gratitude, लिखा? gratitude opens new doors for me. आपकी आवाज मेरे तक तो आ नहीं रही, यूनिवर्स तक कैसे जाएगी? थोड़ा लाउड बोलो। Gratitude opens doors for me. गुड। तथास्तु निशा जी। राशि जी। I receive life with appreciation. गुड। तथास्तु। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो। Thank you. राखी जी के नाम से भी तथास्तु लिख दीजिए। नाउ टर्न शालिनी जी। I notice goodness around me. नाइस, तथास्तु। Thank you, ma'am. शालिनी जी के नाम से सभी तथास्तु लिख दीजिए। उर्वशी। Ma'am, thankfulness brings peace to my mind. नाइस, तथास्तु। उर्वशी के नाम से सभी टाइप करेंगे तथास्तु। जो भी उर्वशी जी ने मांगा, यूनिवर्स उन्हें दे रहा है। उसके बाद उर्वशी जी का नाम। एंड ममता जी, आप शायद लिख रहे हो, अभी लिख लिया आपने? लिख लिया मैम। हाँ जी, बताएं क्या लिखा है आपने? I am grateful for what I have today. नाइस, तथास्तु। सभी ममता जी को भी तथास्तु की ब्लेसिंग्स देंगे। जो भी वो उन्होंने मांगा यूनिवर्स से, वो उन्हें दे रहे हैं। रूबी जी, आपने लिखा है? हाँ जी मैम, मैंने लिखा है। हाँ जी, क्या लिखा है? Gratitude opens new door for me.
तथास्तु। रूबी मैम को भी सभी तथास्तु बोल दे। आज एक ही वाइब्रेशन जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करी है, मुझे ऐसा लगा है। सुगंधा जी आपने लिखा है? यस मैम। हाँ हाँ जी, जी बहुत सर। लोगों ने सेम यही लिखा है, ग्रेटिट्यूड ओपन्स न्यू ओपन डोर। न्यू डोर्स फॉर मी। यस मैम। सेम थिंग। आपने क्या लिखा है सुगंधा जी? सेम थिंग मैम, ग्रेटिट्यूड ओपन्स न्यू डोर फॉर मी। तथास्तु। शुक्राना वाले हैं ना हम, हमेशा जीना चाहते हैं शुक्राना में। लिख दीजिए सभी, सुगंधा जी को भी तथास्तु। नाउ माय टर्न। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड ओपन न्यू डोर्स फॉर मी। ग्रेटिट्यूड। सेम वाइब्स है सबकी, सेम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग मंडे ऑनवर्ड से एक चीज और नई स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिश करते हैं। पता नहीं यूनिवर्स को पता होगा, पर मेरी ये इच्छा है। आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी के अंदर डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं, वो हमारे गुड हार्मोन्स होते हैं। जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमारी बॉडी में से वो रिलीज होना शुरू होता है, और हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स होता है। हमारी बॉडी और माइंड सोल हर चीज अलाइन होती है। किसी ने साइंस में सुना है, आज ना आप सारे के सारे गूगल पे सर्च करना कि हमारे गुड हार्मोन्स क्या होते हैं। एक बार सुगंधा जी ने कोई पीपीटी बनाई थी, उसके अंदर भी उसके बारे में लिखा हुआ था उन्होंने। क्या थी Dopamine. सुगंधा जी, कौन सी पीपीटी बनाई थी आपने? मैम कुछ इंट्रोडक्टरी था, ये लास्ट ये हम लोग ने लिया था ना, ये हम्म। वाटर और वो कैसे थेरेपी। रिलीज होता है? मतलब वो गुड हार्मोन्स हमारे कैसे रिलीज होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। तो ऑनवर्ड मंडे से कोशिश है मेरी, मंडे से हो पाए। हम लोग 10 मिनट का सेशन रखेंगे जिसके अंदर लाउडली म्यूजिक होगा, और आप म्यूजिक के साथ डांस करेंगे बिना ये सोचे कि कौन हमें देख रहा है। हमें किसी को जज नहीं करना, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम खुद के बारे में सोचेंगे। और जो ऑफिस में है शायद वो तो मिस कर जाएगा, ऑफिस वाले तो नहीं कर पाएंगे, एग्रीड। लेकिन जो ऑफिस में नहीं है, जो घर पे है, वो उस पे म्यूजिक पे डांस करेंगे बिना किसी को जज किए। आप देखेंगे एक एक अलग सा सुकून, और वो जो गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, आप देखिएगा आपके चेहरे पे ना रात तक सोने तक एक अलग सी खुशी रहेगी। मैं वो प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मुझे पता है उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट कितना बड़ा होता है। चीज छोटी है पर प्रैक्टिकली बहुत काम करती है। आपको बहुत मजा आएगा। एक दो दिन आप लोगों को अजीब सा लगेगा कि हम क्या, कोई देख लेगा, कोई देख रहा होगा, कोई क्या कह रहा होगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद ना आपकी बॉडी उस चीज की इतनी हैप्चुअल हो जाएगी कि जिस दिन सैटरडे संडे में मैं आपको नहीं मिलूंगी ना, उस दिन आप मुझे ढूंढ रहे होगे कि कहाँ है वो म्यूजिक और कहाँ हमने मिस कर दिया, कुछ रह गया। तो मंडे से रेडी हो जाएगा, अपने बेस्ट जो स्टेप्स है ना उन्हें लर्न कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या करना है, तो वो हम करते हैं। यस। नो राइटिंग, नो प्रेशर, सैटरडे संडे छुट्टी। कितना मजा आता है ना जब स्कूल के अंदर होते थे, हमें छुट्टी मिलती थी। तो सैटरडे संडे इज ए हॉलीडे। आप लोग सभी मस्ती कीजिएगा, लेकिन मुझे मिस जरूर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। एक काम कीजिएगा, बहुत सारे नंबर्स सुगंधा जी के पास नहीं है, पानी वाला रिचुअल रह गया। ओके, यस, कर लेते हैं। एक काम कीजिएगा सभी, एक बार अपना नीचे उसमें चैट में अपना नाम और अपना नंबर टाइप करके लिख दीजिएगा। सुगंधा जी उससे ग्रुप में से ले लेंगे क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। और अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी हमें आपका चाहिए। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका नाम चाहिए, और आपका नंबर चाहिए। ठीक है? जिन्होंने रेगुलरली ज्वाइन किया है ये सेशन, उनके लिए कुछ तो गुड होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से पानी का गिलास हाथ में पकड़िए। मैम आफ्टर रिचुअल वो हमारा अपकमिंग क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। हमारा अपकमिंग क्लास आप लोगों को सबको पता ही है कि 24-25 रुद्राक्ष का सेशन है, जिसके अंदर हम रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी इनरोल नहीं किया है, आप शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिया कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया, मालती जी कीजिए। पता है आप एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर के पास ना हर थेरेपी होनी चाहिए, और वो थेरेपिस्ट होने के लिए आपके पास आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये मतलब एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। शायद आप एस्ट्रोलॉजी और इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन एक टूल है ये, जिस टूल पे जब कई बार बहुत सारी चीजें काम नहीं करती तो हमारा कोई अलग सा टूल भी काम कर जाता है।
तो एज ए डॉक्टर आपके पास ये टूल होना चाहिए। जब हमें यूनिवर्स ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि हमारे ग्रंथों में उन चीजों का मेंशन है वर्ड टू वर्ड, तो क्यों ना आप ज्वाइन करें। और उन्हीं के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। गीता जी, आप हमेशा आपको भूख रहती है कुछ नया सीखने की। इस एज में भी आप इतना कुछ सीखते हो, इतना कुछ सीखते हो। तो हेड्स ऑफ यू कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, बेटा अपने में ऑलरेडी सेटल्ड है। तो कहते हैं ना, घर में सबसे बड़ा हर चीज का नुस्खा होना चाहिए उनके पास। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो जिन जिन ने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है, जल्दी जल्दी सुगंधा जी से कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें सेशन को। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आप जब ये सेशन खत्म करके जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि हमेशा हमारे हर सेशन में कोशिश होती है कि आपको बहुत कुछ मिले, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, अब जल्दी जल्दी पानी का गिलास हाथ में पकड़िए, आईज क्लोज कीजिए। सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। सबसे पहले उस परमात्मा को याद करेंगे जिसको भी आप इष्ट को जानते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिनके सिमरन करते हैं। कोई भी हो सकते हैं, राधा रानी हो सकती है, किशन जी हो सकते हैं, गुरु जी हो सकते हैं। क्लोज योर आईज। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड उस परमात्मा का, आज तक आपने हमें जो कुछ भी बख्शा उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। बख्श देना मेरे दाता, बख्श देना मेरे दाता, बख्श देना। दूसरा ग्रैटिट्यूड अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पे लेके आए। शायद उनके बिना हमारा जीवन ही इनकम्प्लीट है, तो दिल से उनका शुक्राना कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने माता पिता को। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। आज आप अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दिल से करेंगे। हर एक चीज जो आपके पास अभी तक है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, ग्रैटिट्यूड आपको बोलना है। हर एक चीज का नाम लीजिए, आपकी एक एक सांस, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके आसपास जो भी चीजें आपको लगता है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उस परमात्मा ने आपको बख्शी है, उन हर एक चीज का शुक्राना बोलिए। शायद ये दिन, ये पल दोबारा पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन आज जब हमें ये पल मिला है तो अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज का ग्रेटिट्यूड कीजिए। आज आपके बच्चे आपके पास हैं, आपकी सांसें आपके पास हैं, आपके प्यार करने वाले आपके पास हैं, आपका घर। चने के पत्ते और ग्रेटिट्यूड, पालक ग्रेटिट्यूड, इधर ही निकाल उसको। ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड। जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो पूरा ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। लोग मुझसे प्यार करते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड। इतनी रिस्पेक्ट जो मुझे मिल रही है, उसका ग्रेटिट्यूड। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आपका पानी पूरी तरह से चार्ज है। दिल से आपने आज ग्रेटिट्यूड बोला है। खुद का ग्रेटिट्यूड बोलिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। खुद से, खुद के लिए वो वर्ड जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं बोले हैं, आज आप जरूर बोलेंगे उन शब्दों को। खुद के लिए, खुद के लिए अप्रिशिएट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हाँ सभी ने मेरे टाइप करके डाल दिया उस पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंड। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस सेशन के लिए मंडे को कुछ ना कुछ नया करने की सोची है। अगर उस परमात्मा ने चाहा तो जरूर हम कुछ
और एड ऑन करेंगे। और थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। भगवान करे, गुरु महाराज करे, आपने जो जो चीजें सोची हैं वो सब आपको मिल रही हैं। यू आर सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ग्रेटिट्यूड। Gratitude. Thank you, Thank ma'am. Gratitude.